हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इन्हें तो आप बखूबी पहचानते होंगे, अगर नाम से नहीं तो चेहरे से तो ज़रूर पहचानते होंगे। दोस्तों, इनका नाम है DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस CJI, पूर्व CJI DY चंद्रचूड़। इनको एक बड़ा इनाम मिला है, सरकार की तरफ से इनको एक बड़ा इनाम मिला है। अभी इनके रिटायरमेंट को मात्र 6 महीने ही बीते थे कि इनको सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिल गया है। दोस्तों, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। लोग कयास लगा ही रहे थे कि DY चंद्रचूड़ जब रिटायर होंगे CJI पद से तो उन्हें सरकार की तरफ से एक बड़ा पद मिलेगा। आखिर वही हुआ। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन उससे भी बड़ा पद कहा जा रहा है मिल गया। जी हाँ, अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर बना दिया गया है DY चंद्रचूड़ साहब को। ये हेडलाइन आप देख सकते हैं, जज से प्रोफेसर बने पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ का। तो इनको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक बड़ा पोस्ट मिला है और सैलरी भी भारी भरकम है। जस्टिस चंद्रचूड़ 2022 से 2024 तक भारत के CJI रहे थे। उसके बाद संजीव खन्ना और अब जस्टिस BR गवई नए CJI बने हैं। बड़ा सवाल ये है, आखिर DY चंद्रचूड़ को इतना बड़ा इनाम क्यों मिला? तो ये जानने के लिए आपको इनके फैसलों पर गौर करना पड़ेगा। बड़े फैसलों में DY चंद्रचूड़ शामिल थे। DY चंद्रचूड़ को अपने बड़े फैसलों के लिए कहा जा रहा, याद किया जाएगा। राम मंदिर पर फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में DY चंद्रचूड़ शामिल थे और फैसला किस तरीके से सुनाया गया था राम मंदिर पर। इन्होंने कहा था कि ये मामला 3 महीनों तक मेरे पास रहा। मैं भगवान के सामने बैठ गया और उनसे प्रार्थना की कि कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने फैसला सुनाया था। इस पर भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था कि भाई ऐसे फैसले कौन सुनाता है इस तरह से। इसके अलावा आर्टिकल 370 पर जो फैसला आया था, आपको पता है कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से ख़त्म कर दिया गया है और इसे भी मोदी सरकार एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताती है। तो इस फैसले में भी DY चंद्रचूड़ शामिल थे। और ये भी आपको याद है कि DY चंद्रचूड़ के घर पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना में शामिल हुए थे और वहीं से बहुत सारी कयासबाजी लगानी लोगों ने शुरू कर दी थी कि भैया आप तो रिटायरमेंट के बाद इनको एक नई कुर्सी ज़रूर मिल जाएगी। तो जहां एक तरफ DY चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के 6 महीने के अंदर प्रोफेसर बना दिया गया, वहीं पर नए CJI का दोस्तों अपमान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अपमान कहा जा रहा है कि आज़ाद भारत के इतिहास में किसी CJI के साथ नहीं हुआ। दरअसल CJI गवई साहब मुंबई हाई कोर्ट के कार्यक्रम में मुंबई गए हुए थे और प्रोटोकॉल था कि जब वो मुंबई पहुंचेंगे तो उन्हें रिसीव करने के लिए DGP आएंगे, चीफ सेक्रेटरी आएंगे, मुंबई पुलिस कमिश्नर आएंगे रिसीव करने के लिए। ये प्रोटोकॉल होता है जब भी कोई CJI किसी कार्यक्रम में जाता है तो उस राज्य के बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं वो रिसीव करने के लिए आते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है। लेकिन BR गवई साहब को ये प्रोटोकॉल नसीब नहीं हुआ। ये लोग BR गवई साहब को रिसीव करने ही नहीं पहुँचे, कहा जा रहा है टाइम पे रिसीव नहीं करने पहुँचे। और इसको लेकर BR गवई साहब ने नाराज़गी जाहिर की। अगर वो नाराज़गी जाहिर नहीं करते तो ये मामला थम जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नाराज़गी जाहिर की, ऐसा लगता है कि उनके दिल पर ठेस पहुंची है। CJI ने कहा कि उनको खुद सोचना चाहिए कि ये सही हुआ या गलत। कहा जा रहा है कि BR गवई साहब दलित जाति से आते हैं, बौद्ध धर्म से आते हैं, इसलिए उनके साथ भेदभाव किया गया, जाति देखकर भेदभाव किया गया। तमाम जो बहुजन लोग हैं इसको लेकर भड़के हुए हैं और बहुत सारे लोग इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले एक पत्रकार प्रभाकर लिखते हैं कि CJI जस्टिस गवई अपने होम स्टेट महाराष्ट्र गए थे। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने उनके CJI बनने पर स्वागत कार्यक्रम रखा था। राज्य के मुख्य सचिव, DGP और मुंबई पुलिस कमिश्नर, इन तीनों में से कोई भी CJI को रिसीव करने के लिए मौजूद नहीं था। उन्होंने इस पर नाराज़गी जाहिर की। सांसदों और मंत्रियों के स्वागत में पीछे रहने वाले अधिकारी देश के मुख्य न्यायाधीश के स्वागत प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे तो CJI की नाराज़गी तो बनती है।
डॉक्टर ओम सुधा लिखते हैं, दलित होने का दर्द हर कोई महसूस नहीं कर सकता। क्रांति कुमार लिखते हैं कि मुंबई हाईकोर्ट बार काउंसिल के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने कहा, छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि चीफ जस्टिस दलित समुदाय से हैं, इसलिए प्रोटोकॉल को अहमियत नहीं दी गई। डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी तीनों सवर्ण हैं। एक और एक्सीजर लिखते हैं कि एससी वर्ग से होने के कारण भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने रिसीव नहीं किया। वहीं पत्रकार शरद लिखते हैं कि हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पहली बार देश के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद महाराष्ट्र पहुंचे। प्रोटोकॉल के मुताबिक शरद ने भी इसको लेकर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा, गजब हाल है अधिकारियों का, देश के मुख्य न्यायाधीश का भी आदर सम्मान नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, इसको लेकर भगत राम ने कमेंट किया है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। लिखते हैं कि उन्होंने लिखा, ये होता है भक्ति का फल, भगवान की सच्चे मन से भक्ति करो तो भगवान रिटायर होने के 6 महीने के अंदर ही कोई ना कोई फल दे ही देते हैं। और एक ये वाले चीफ जस्टिस हैं जिन्हें कुर्सी पर रहते हुए कोई रिसीव करने तक नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने अभी तक भक्ति का कोई सबूत नहीं दिया है। तो भक्ति का कोई सबूत नहीं दिया है और शायद इसीलिए ये लोग इनसे कट रहे हैं। कोई कह रहा है जाति का एंगल है, इनकी जाति दलित है, इसलिए ये लोग प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, एक और भेदभाव की खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अशोका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं अली खान। अली खान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक कमेंट किया था, इंग्लिश में लिखा था, और उसके बाद अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पर जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं विजय शाह, याद है आपको, कर्नल सोफिया को कहा था कि ये भैया आतंकवादियों की बहन है। वहीं मध्य प्रदेश के उप सीएम विजय देवड़ा ने कहा था कि सेना मोदी के सामने नतमस्तक, कुछ इस तरह से बयान दिया था। तो इन दोनों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन प्रोफेसर अली खान को एक कमेंट करने के बाद तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जानकार कह रहे हैं कि जो कमेंट किया है प्रोफेसर अली खान ने, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे सेना की छवि या देश की छवि धूमिल हो, लेकिन जिस तरह से अली खान साहब को गिरफ्तार किया गया है उसको लेकर बहुत सारे लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। एआईएमआईएम ने इसका विरोध किया है और कार्रवाई पर सवाल भी खड़े किया है। तो अली खान की ये खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। साथ ही साथ बी.आर. गवई के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया, जिस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, जो बहुजन समाज है ख़ास तौर से, वो इसको लेकर नाराज़गी जाहिर कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए ही सीजीआई बने हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से बी.आर. गवई का अपमान हुआ और डी.वाई. चंद्रचूड़ को सम्मानित किया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।